हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं रविशंकर आपके साथ ज्योग्राफी की नई क्लास के साथ। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्लास में हम आपको बता चुके हैं अनाच्छादन। ठीक है, अनाच्छादन के बारे में, जिसमें अपर्दन, अवक्षेपण, धरक्षरण होता है। अवक्षेपण स्थितिक क्रिया है और अपर्दन और भ्रक्षरण जो है गत्यात्मक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं चट्टान पर। चट्टान रॉक्स। ठीक है, तो चट्टान क्या है। ठीक है, तो चट्टान जो है उसमें चट्टान तत्वों से मिलकर बनी होती है। तत्व अणु से मिलकर बना होता है और अणु यौगिक से मिलकर बना होता है। और यौगिक में क्या होते हैं, अनिज यौगिक से मिलकर बनता है खनिज तत्व। और यही सब खनिज तत्व का है चट्टान में पाए जाते हैं। तो खनिज तत्वों के मिश्रण जो मिलकर जो ठोस पदार्थ बनता है उसे कहते हैं चट्टान। ठीक है, तो ये तीनों अगर ये सब एक क्रम में लिखे तो बोले कि एक निश्चित क्रम लिखे जिससे चट्टान का निर्माण होता है। तो सबसे छोटे तत्व होते हैं, उससे बड़े अणु, फिर उससे बड़े यौगिक, फिर उससे बड़े खनिज तत्व, फिर खनिजों के मिलने से बनती है चट्टान। ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्या बनती है, चट्टान। ठीक है दोस्तों, अब चट्टान जो है तीन प्रकार की होती हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान को इग्नियस रॉक भी कहते हैं। इग्नियस रॉक्स। आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी प्रक्रिया से बनती है, जो ज्वालामुखी से जो लावा या मैग्मा निकलता है। जब मैग्मा अंदर जम जाता है तो उसे कहते हैं मैग्मा, अगर अंदर जम जाए, और अगर बाहर आ जाए तो उसे कहते हैं लावा। ठीक है, तो ऐसे आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होगी: बाह्यांतरिक चट्टान और अभ्यंतरिक चट्टान। ठीक है दोस्तों, फिर आती हैं अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। अवसादी चट्टान जो है आग्नेय चट्टान या कायांतरिक चट्टान में जो अपर्दन या आच्छादन की क्रिया होती है, ठीक है, उसके दौरान जो चट्टान बनती है वो अवसादी चट्टान कहलाती है। अवसाद होते हैं उसमें। ठीक है, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, इसमें क्या होता है कि अवसादी चट्टान या आग्नेय चट्टान में कायांतरण या रूपांतरण हो जाए तो उससे क्या होता है, कायांतरित चट्टान बनती है, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। कायांतरित चट्टान के लिए जो है अत्यधिक तापमान या अत्यधिक दाब के कारण रासायनिक और भौतिक विशेषताओं में परिवर्तन जो होता है, ठीक है, कठोर से मुलायम होती है, तो उसे क्या कहते हैं, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। कठोर भी हो जाती है और मुलायम भी हो जाती है। अगर अवसादी चट्टान है तो अवसादी चट्टान जो थोड़ी मुलायम होती है तो कठोर होकर कायांतरित में बदल सकती है। ठीक है, और आग्नेय चट्टान जो होती है कठोर होती है तो आग्नेय से वो कायांतरित में आकर मुलायम पड़ सकती है। ठीक है दोस्तों, और हम पहले पढ़ते हैं, इसमें बारी बारी से इन्हें पढ़ेंगे। आते हैं कायांतरित आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक्स। ठीक है, इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया से होता है आग्नेय चट्टान का। तो देखो, ये पृथ्वी के नीचे, मतलब ये केंद्र है इधर, ये पहली ये कोर हो गया, ये मेंटल हो गया, और ये क्या हो गया, क्रस्ट। ठीक है दोस्तों, तो जो मेंटल है उसमें ज्वालामुखी पृथ्वी की जो परतें हैं ऊपर नीचे मतलब रगड़ खाती हैं। तो रगड़ खाने से क्या है, एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाती हैं। तो अगर हम दोनों हाथों को मिलाकर रगड़ें आपस में तेजी के साथ तो क्या होगा, टेम्परेचर जनरेट हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वैसे ही पृथ्वी की परतें आपस में एक दूसरे के ऊपर घर्षण कर रही हैं। तो जब घर्षण कर रही हैं तो वहां तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ रहा है तो इतना तापमान बढ़ रहा है कि वहां की जो मिट्टी, जितने भी पदार्थ हैं वो सब बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। गर्म होकर वो मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट मतलब गल जाते हैं, वो उबलने लगते हैं, तरल पदार्थ में बदल जाते हैं। और धीरे धीरे पृथ्वी की आंतरिक चट्टाने तोड़ते हैं, परतें तोड़ते हुए ऊपर की साइड में आता है और ये आ जाता है। अगर ये मैग्मा अंदर जम जाए तो मैग्मा कहलाता है, अगर बाहर आ जाए तोड़ता हुआ तो इसे लावा, बाहर जमता है तो उसे लावा कहते हैं। और ऐसे एक खंबा टाइप से जो बन जाता है तो उसे कहते हैं मेंटल प्लूम। क्या कहते हैं, मेंटल प्लूम। ये ज्योग्राफी में यूपीएससी में पूछा गया है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में। ठीक है, मेंटल प्लूम क्या होता है, लगभग शायद 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो मैग्मा, अब मैग्मा क्या है मैं बता दूं। मैग्मा एक गर्म गलित पदार्थ है, हॉट मोल्टन मटेरियल, जिसमें जो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है। ठोस द्रव गैस के रूप में मतलब कि हल्के मोटे, मतलब बजरी के रूप में कुछ कंकड़ पत्थर निकलते हैं, द्रव गैस
द्रव निकलता है, फिर गैस निकलती है, पदार्थ। ठीक है, अब क्या है कि ज्वालामुखी प्रक्रिया जो है मैग्मा की उत्पत्ति से उत्पन्न होती है। अब मैग्मा का क्या है, अंतर्वेदन होता है, मतलब सतह पर लावा के रूप में उद्गार। अंतर्वेदन क्या है, आग्नेय चट्टान में ज्वालामुखी प्रक्रिया में मैग्मा की उत्पत्ति जो होती है, तो अंतर्वेदन के द्वारा। अंतर्वेदन है सतह पर जो आता है, पृथ्वी की परतें तोड़ते हुए बाहर आना मैग्मा का, वो क्या है, अंतर्वेदन। मतलब तोड़ना, परतों को तोड़ना। तो सतह पर लावा के रूप में उद्गार जो होता है, जैसे अगर मैग्मा बाहर आ गया पृथ्वी से तो वही तभी ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी। अगर मैग्मा अंदर ही रह गया तो ज्वालामुखी प्रक्रिया कहाँ हुई, सतह पर तो नजर ही नहीं आई। ठीक है, तो जब बाहर आ जाएगा मैग्मा, ठीक है, लावा के रूप में, तो क्या होता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो लावा जो होता है, मैग्मा अगर अंदर जम जाता है, मैग्मा अगर अंदर जम जाए, शीतलीकरण हो जाए, शीतलीकरण मतलब जम अंदर ठंडा हो जाना, तो उसे कहते हैं अभियांत्रिक आग्नेय चट्टान, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और बाह्य शीतलीकरण से क्या होता है, बाहर आकर ठंडा हो जाए तो उसे कहते हैं लावा। ठीक है, तो उसे कहते हैं बाह्य आग्नेय चट्टान, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं यहाँ नेक्स्ट चैप्टर पे। दोस्तों ये मेरे नोट्स हैं, मैंने यूपीएससी की स्टडी की हुई है। ठीक है, और मैं अपने नोट्स की ही वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, पीसीएस लेवल पर तो बहुत ज़्यादा है। और यूपीएससी, पीसीएस लेवल और जो स्टेट हैं, ठीक है, तो उनमें सभी में लाभदायक है। अब कहते हैं कि बहुत से लोग बात कहते हैं कि इतनी डीपली जीएस पूछी कि पता नहीं चला हमें, तो यूपीएससी वाले यूपीएससी की जीएस पूछी। तो आजकल पूछी जा रही, कंपटीशन इतना है कि नौकरी मिलना मुश्किल है। ठीक है, तो जो यूपीएससी लेवल की तैयारी कर पाएगा वही एसआई या यूपीपीसीएस वगैरह के एग्जाम निकालता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा मानना है कि ये आपको मैं अपने नोट्स की वीडियो बना के दे रहा हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अपने का। हाँ यार, ठीक है। अब देखो हम बताएं आपको मैग्मा की अम्लता, ये पूछा जाता, बहुत रिलेशन है, कई सारे मैंने बनाए हुए हैं। मैग्मा की अम्लता, जिस मैग्मा की अम्लता अधिक होगी तो उसमें सिलिकॉन, SiO2, सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जिस मैग्मा में सिलिका की मात्रा सबसे ज्यादा होगी तो वो क्या होगा, मैग्मा, अम्लीय मैग्मा। ठीक है, जिस मैग्मा में सिलिका की मात्रा कम होगी तो क्या होगा, क्षारीय मैग्मा होगा। ठीक है दोस्तों, अपनी तैयारी कर ले, क्या होगा, क्षारीय मैग्मा। ठीक है, चट्टान के गलनांक में क्वथनांक, अब ये देखो चट्टान के गलनांक में क्वथनांक, अगर सिलिका की मात्रा सबसे ज्यादा है तो उसका गलनांक भी बहुत ज्यादा होगा और क्वथनांक भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अगर सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा गर्म मैग्मा बनेगा उससे। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म मैग्मा बनेगा तो बहुत ज्यादा कठोर चट्टान बनेगी। ठीक है, और वो उतना ही उबलेगा। ठीक है दोस्तों, तो सिलिका की मात्रा। ठीक है, मैग्मा का गाढ़ापन, ठीक है, तो मैग्मा का गाढ़ापन, जब सिलिका की मात्रा सबसे ज्यादा होगी तो क्या होगा, मैग्मा का गाढ़ापन भी उतना ही ज्यादा होगा, गाढ़ा मैग्मा आएगा। ठीक है दोस्तों, गाढ़ा मैग्मा आएगा तो कठोर रूप से जमेगा और कम दूरी में फैलेगा और ऊंचे ऊंचे पर्वत बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह है मैग्मा का गाढ़ापन, SiO2 की मात्रा, सिलिका की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। तो मैंने कई सारे, अब यह है मैग्मा का घनत्व, मैग्मा का घनत्व 1/SiO2 की मात्रा। तो मैग्मा का जो घनत्व है सिलिका की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो जितनी ज्यादा सिलिका होगी तो उसका घनत्व उससे बहुत ज्यादा कम होगा, जितनी ज्यादा सिलिका तो उतना उसका घनत्व उतना ही कम हो जाएगा, जितनी सिलिका कम तो उसका घनत्व कम हो जाएगा। ठीक है, वो घनत्व बढ़ जाएगा, अगर सिलिका की मात्रा कम है तो घनत्व बढ़ा हुआ आएगा, भारी मैग्मा होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब ये देखो मैंने कई सारे रिलेशन बनाए हुए हैं। अम्लता प्रोपोर्शनल है, अम्लता अनुक्रमानुपाती है या समानुपाती है, गलनांक के व क्वथनांक के, और गाढ़ेपन के अनुक्रमानुपाती, घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती है या 1/, घनत्व है, और जी सिलिका की मात्रा क्या है, अनुक्रमानुपाती है, मतलब समानुपाती। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं जो आपने कई बार सुना होगा कि
मतलब कि इसका क्या बनता है या ये है बनती है, तो आपने कई सारी चट्टानें पढ़ी होंगी, मैं बताना चाहता हूँ। तो सिलिका की मात्रा के आधार पर जो आग्नेय चट्टान है कौन कौन सी कैसी होती हैं, मैग्मा के प्रकार कौन कौन से हैं, अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान कौन सी है, बाह्य आग्नेय चट्टान के नाम कौन से हैं, ठीक है। और ये सिलिका की मात्रा, अम्लीयता, क्षारीयता, गाढ़ापन, घनत्व, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ, पहला, अगर सिलिका की मात्रा 77% से अधिक है, ठीक है, 77% से अधिक है, तो उसे मैग्मा के प्रकार कहेंगे। ये हल्का मैग्मा होगा लेकिन गाढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें सिलिका की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, हल्का होगा लेकिन गाढ़ा होगा, और ये अम्लीय सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस अगर ये वाला मैग्मा निकल के अंदर ही जम जाए, परतों में अंदर ही जम जाए, तो उसे कहेंगे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट चट्टान, ठीक है दोस्तों। तो ग्रेनाइट सबसे ज्यादा कठोर होता है चट्टानों में, ग्रेनाइट पत्थर। अगर ये मैग्मा निकल कर बाहर जम जाए, ठीक है, तो उसे बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं, और उसे कहते हैं रायोलाइट, क्या कहते हैं, रायोलाइट, RHYOLIT, रायोलाइट, ठीक है दोस्तों। फिर आता, अगर 55% से 77% तक सिलिका पाई जाती है मैग्मा में, तो उसे कहते हैं मध्यम मैग्मा, ठीक है। इंटरमीडिएट, मध्यम मैग्मा मतलब कि क्षारीय जिसमें ही रहेगा, ठीक है, इसे कहेंगे मतलब कि ना तो इतना अम्लीय होगा ना ही इतना क्षारीय होगा, मध्यम प्रकार का। अगर ये मैग्मा अगर अंदर जम जाए तो इसे कहते हैं डायोराइट। अगर ये बाहर जम जाए आके लावा के रूप में, तो इसे कहते हैं एंडेसाइट, ठीक है दोस्तों। फिर आता है, अगर मैग्मा की मात्रा 45% से 55% तक हो, सिलिका की मात्रा 45 से 55% तक हो सिलिका की मात्रा, तो उसे कहते हैं बेसिक या मैफिक मैग्मा, बेसिक या मैफिक मैग्मा मतलब क्षारीय मैग्मा, ठीक है। तो ये क्या है, गाढ़ा होता जा रहा, गाढ़ापन कम होता जा रहा, नीचे जैसा आएंगे तो गाढ़ापन कम होगा लेकिन भारी होता जाएगा, घनत्व बढ़ता जाएगा, तो इसका घनत्व ज्यादा हो जाएगा। अगर ये मैग्मा अंदर जम जाए तो ये भारी चट्टान होगी, तो ये ग्रेवो के रूप में जमेगी, अंदर जमता है तो ग्रेवो के रूप में, अगर बाहर आ जाए तो बसाल्ट के रूप में, ठीक है। बसाल्ट, जो काली मिट्टी होती है वो बसाल्ट से ही बनती है दोस्तों, ठीक है। फिर आता, अगर 45% से कम सिलिका पाई जाती है, ठीक है, सिलिका का मतलब होता है रेत से होता है, ठीक है, रेत में जो सैंड होता है वो सिलिका होती है। 45% से कम अगर सिलिका की मात्रा है तो उसे अल्ट्रा बेसिक या अल्ट्रा मैफिक मैग्मा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वो अंदर जमता है तो पेरिडोटाइट मैग्मा कहते हैं। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा भारी मैग्मा हो गया, सिलिका की मात्रा कम होगी तो भारी मैग्मा हो गया, तो ये तो बाहर आ ही नहीं पाता है। जब आ ही नहीं पाता है तो बाहर नहीं जमता है, अंदर जमता है पेरिडोटाइट के रूप में, ठीक है दोस्तों। अब मैं ऐसे ही ये बताना चाहता हूँ कि नीचे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो सिलिका की मात्रा क्या है, ये मैंने एरो लगाया हुआ, सिलिका की मात्रा घट रही है, अम्लता भी घटती जा रही है। अब क्षारीयता जो क्या है इसकी बढ़ती जा रही है, ठीक है दोस्तों। गाढ़ापन भी कम होता जा रहा है लेकिन घनत्व बढ़ता जा रहा है। इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मतलब गलनांक और क्वथनांक भी घटता जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो पेरिडोटाइट का जो गलनांक क्वथनांक है वो एकदम से उबलने लगता है, ठीक है। तो इतना गर्म नहीं होता है। सबसे ज्यादा गर्म जो ग्रेनाइट वाला जो मैग्मा निकला है, सेल्सिक या एसिडिक, वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, लेकिन अल्ट्रामेफिक मैग्मा जो इतना गर्म नहीं होता, ठीक है दोस्तों। और कुछ चट्टाने और जो सिलिका की मात्रा और कम हो जाए तो उसे थोड़े और ज्यादा बताया गया है कि और चट्टानी बनती है, अगर 45% से कम हो तो उसे कहते हैं ब्रेसिया या टफ, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम यहाँ पर थोड़ा और बताते हैं, ठीक है। अब देखो जो डेंसिटी है, हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो घनत्व बढ़ता जा रहा वस्तुओं का, ठीक है। जो मैग्मा निकल रहा है, अगर यह जो पृथ्वी की जो परतें हैं, तो अगर पृथ्वी परतों में अंदर को जाएंगे तो मैग्मा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो कोई पूछ लेता है कि सबसे मतलब कि जो परतें हैं किस रूप में पाई जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो किस किस स्तर पर पाई जाएगी, तो सबसे पहले जो अगर पाई जाती है तो ऊपर अपर क्रस्ट होती है उसमें ग्रेनाइट के रूप में पाई जाती है, लेकिन ये आंतरिक चट्टान है ग्रेनाइट के रूप में। अगर बाहर आएगी तो ये रायोलाइट के रूप में, ठीक है। फिर है इसके नीचे पाई जाती है डायोराइट, मीडियम क्रस्ट है ये, ठीक है। अगर ये बाहर जमती है तो इसे एंडेसाइट कहते हैं। फिर तीसरे क्रस्ट में होता है ग्रेवो, ये लोअर क्रस्ट है, ठीक है। अगर ये बाहर आता है तो इसे कहते हैं बसाल्ट। और जो मेंटल में मिलती है पेरिडोटाइट, सबसे भारी चट्टान होती है जो, ठीक है, ये बाहर आ ही नहीं पाती है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और ये हम थोड़ा बताने चाहते हैं, आग्नेय चट्टान
जो होती है वो जीवाश्म रहित होती है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जीवाश्म रहित आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान में रवेदार क्रिस्टलाइन पदार्थ पाए जाते हैं, रवेदार, ठीक है, उनमें रवा पाया जाता है, ठीक है, मतलब चिकनापन, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा कठोर होती है और रवे जो है बड़े से बड़े आकार के हो सकते हैं, छोटे से छोटे, ठीक है। तो रवेदार क्रिस्टलाइन होती है आग्नेय चट्टान, रवेदार और जीवाश्म रहित, ठीक है। अब इसमें क्या है कि रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है, ये थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, फिर भी रवेदार क्रिस्टलाइन, लेकिन मैं फिर भी ये बताना चाहूँ, ठीक है। आपने जो खेत में फर्टिलाइजर बखेरते हैं, यूरिया या डाई, उसके इतने छोटे छोटे कण कैसे बनाते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, छर्रे होते हैं छोटे छोटे, तो कैसे बनते हैं, उसी आधार पे जो है आग्नेय चट्टान बनती है, ठीक है। अगर हम जो छर्रा निकल रहे हैं उसमें से जो लिक्विड निकल रहा है, हम उसको बहुत जल्दी ठंडा कर देंगे, बहुत जल्दी, जितनी जल्दी ठंडा करेंगे उतनी छोटे छोटे पार्टिकल बनेंगे, ठीक दोस्तों। ये चीनी जो होती है, जो चीनी आती है शुगर, वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल कैसे बनते हैं, उसको इतनी तीव्रता के साथ ठंडा किया जाता है कि उसमें चटकन सी बनने लगती है, जो चटकन बनती है वो टूटती रहती है एकदम एकदम। तो जितनी जल्दी जो अब ठंडा होगा उतनी जल्दी ही उतने छोटे छोटे क्रिस्टल बनेंगे। आपने कभी जो बखर, आपने ब्यावरातों में देखा होगा, जो बखर बच जाता है तो अगले दिन उस बखर से सूखा बखर बनाया जाता है, शुगर बनाई जाती है, ठीक है, लिक्विड से शुगर बनाई जाती है। तो जो शुगर बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है, ठीक है, तो घर पर ही, तो बहुत छोटे छोटे, अगर उसे चलाते रहेंगे जब वो ठंडा होगा उसे बहुत तेजी के साथ चलाएंगे तो उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल बनेंगे। अगर हम उसे नहीं चलाएंगे ना तो ऐसे ही जम जाएगा मोटे रूप में, ठीक है। तो ऐसे ही रवेदार क्रिस्टल कैसे बनते हैं, बहुत जल्दी ठंडा होता है। अगर वो बहुत जल्दी ठंडा नहीं हो रहा तो कठोर एक बड़े पिंड के रूप में जम हो जाएगा, जो टूटेगा भी नहीं आसानी से, ठीक दोस्तों। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड जो नेक्स्ट अवसादी चट्टान और कायन चट्टान बची है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। आप इसे देख सकते हैं, जो भी आपके समझ में आया ये मैंने आपको बताया। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं और यही पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। चलता हूँ फिर मैं अब।